तो चलिए हमने पांचवा जो पाठ है उसका अध्ययन किया था और जिसका नाम था कंटे कैनेव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है। तो अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि शब्दार्थ जो है वो पाठ्य पुस्तक में ही स्मरण करें। देखिए, अगर मूल्यांकन की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो आप लोगों के शब्दार्थ एग्जाम में नहीं आते हैं, परंतु हमें पाठ का सरलार्थ करने के लिए शब्दार्थ को जो है याद करना पड़ेगा। तो आप इसको कॉपी में नहीं करें, बुक में ही जो है लर्न करें। ठीक है, अब देखिए अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत। जहां पर आपको यह प्रश्न दिया गया हो कि एक पदेन उत्तरम लिखत, वहां पे सिर्फ आपको एक पद में ही उत्तर लिखना है। अगर आप पूरे में लिखोगे तो वहां उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ जो WH वर्ड है, मतलब जहां प्रश्नवाचक बन रहा है, उसी को आपको जवाब देना है। तो पहला प्रश्न देखो, क में डाग्यश्य नाम है कि मासीत, क्या नाम था? जो शिकारी था, व्याध था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम चंचलः। विसर्ग लगेगा क्योंकि चंचल जो शिकारी है वो एक वचन है। जैसे अपन रामः एक वचन में क्या करते हैं, विसर्ग लगाते हैं ना अकारांत शब्द में, वैसे ही चंचल जो है वो अकारांत शब्द है, तो यहाँ विसर्ग लगेगा। ठीक है, चंचल है। अब ख देखिए, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। अब यहाँ पे कुत्र आया तो कहाँ, चंचल ने व्याघ्र को कहाँ दिखाई दिया? चंचल को, जो शिकारी था, उसको सिंह कहाँ दिखाई दिया? तो कहाँ दिखाई दिया था? जब वो जाल को फैला करके और चला जाता है, तो अगले दिन जब वो आता है तो वो देखता है कि जो जाल फैला कर गया था उसमें शेर जो है, सिंह जो है वो बंद हो गया है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? जाले बदम। बदम मतलब बंद होने की प्रक्रिया, और जाले सप्तमी विभक्ति एक वचन, जाले में पे पर। तो चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान जाले बदम। ठीक है, अब ग देखिए, कस्मै किमपि अकार्य न भवति। कस्मै किम अपि अकार्य न भवति, कि किसके लिए, कस्मै माने किसके लिए, किम अपि, किम प्लस अपि, कोई भी, अपि माने भी, कोई भी जो है अकार्य नहीं होता, अर्थात सारे कार्य करने लायक होते हैं। तो यह बात किसने की थी? जब हमने पाठ पढ़ा था तो सिंह ने कही थी, जब शिकारी बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया और तुम तो मेरे साथ में क्या कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो ना। परंतु उस टाइम उसने क्या कहा कि क्षुधार्तार्य, क्षुधा प्लस तार्य, अर्थात भूखा। क्षुधान माने भूखा। तो जो भूखा होता है उसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता, अर्थात सब कार्य करणीय होते हैं, करने योग्य होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हुआ? क्षुधा तार्य। ठीक है, अब अगला देखिए, घ बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बद्री गुलमानाम क्या अर्थ है इसका? जो बेर होता है, बेर की जो झाड़ी होती है ना, तो बद्री गुलमानाम प्रस्ते का लिनिना आसीत। लिनिन माने छिपा हुआ, क्या छिपा हुआ था? बेर की जो झाड़ी थी उसके पृष्ठे माने पीछे, उसके पीछे क्या छुपी हुई थी? लोमशिका, लोमड़ी। लोमड़ी को क्या बोलते हैं? लोमशिका। अड़ा देखिए, इसको अड़य नहीं बोलते हैं हम, अड़य बोलते हैं ना, ये अंग कहलाता है। सर्वः किम समीयते, क्या सब क्या करते हैं? स्वार्थम समीयते। तो इसका उत्तर क्या हुआ? स्वार्थम। सर्व किम समीयते, सब लोग किसकी पालन करते हैं या सब लोग किसमें लगे रहते हैं? स्वार्थम, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे रहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो, यहाँ पर अंकों का जो विभाजन होता है वो इसी आधार पर होता है। आप एक पदेन को अगर पूर्ण वाक्य में दे दोगे तो अगर 1 नंबर का अंक है तो आपको 1 ही मिलेगा, वहां पर आपको 1.5 नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपने प्रश्न को अच्छे से नहीं समझा तो आपको आधा ही अंक मिले। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके ही आपको जो है उत्तर देना है, ताकि अंकों का आंकलन जो है वो अच्छे से हो सके। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम। चंचल जो है, शिकारी जो है, वो वन में क्या करता था, या क्या कृतम मतलब क्या किया, है ना। तो देखो उत्तर, चंचलेन वने जालम विस्तारितम।
पूर्ण वाक्य में आप लोगों को लगता है कि संस्कृत में इतने बड़े प्रश्न उत्तर कैसे याद होंगे, ऐसा लग रहा है ना देख के, पर ऐसा नहीं होता। संस्कृत में आपको सिर्फ WH वर्ड जो है, अर्थात जहाँ पे क, किम, कुत्र, कथम, कस्मात, ये जो वर्ड्स आते हैं इनकी जगह आपको उत्तर लिखना होता है, बाकी सारा प्रश्न में से होता है। देखो, चंचलेन आ गया नीचे, चंचलेन, वने नीचे उत्तर में भी वने आ गया, किम WH वर्ड आ गया तो इसकी जगह क्या आ गया, जालम, प्रथम वही WH है, तो विस्तारितम। सिर्फ आपको क से जो शुरू होता है उसको ध्यान रखना है। चंचलेन वने किम कृतम, तो चंचलेन वने जालम विस्तारितम, जाल को फैलाया। ठीक है। अब ख देखिए, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। व्याघ्रस्य जो व्याघ्र की मतलब सिंह की जो पिपासा थी, प्यास, जो प्यास थी वो कथम शांता अभवत, कैसे शांत हुई। अब कथम आया ना, तो कथम की जगह हमें उत्तर बनाना है। व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांताम अभवत, जल पी करके, तो कथम की जगह क्या आ गया, जलम पीत्वा। पीत्वा में कत्वा प्रत्यय, देखो पीब धातु है पीने के अर्थ में, पीब, और त्वा, कत्वा में हमेशा त्वा शेष रहता है, तो पी प्लस कत्वा क्या बन गया, पित्वा। तो व्याघ्रस्य पिपासा जलम पित्वा शांता अभवत, की सिंह जो है उसकी प्यास जल पी करके शांत हुई। ठीक है। अब ग देखिए, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर के व्याघ्र ने क्या बोला, क्या बोला, तो उत्तर में देखो, शांता में पिपासा सांप्रतम बुभीक्षतो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। शांता में पिपासा, अर्थात मेरी जो प्यास है वो शांत हो गई है अच्छी भांति से, अब मैं क्या हूँ, बुभिक्षतो अस्मि, अर्थात मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं क्या करूंगा, तुम्हें खाऊंगा। अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो क्या हुआ कि जलम पीत्वा व्याघ्र की मैं वदत, जल पीकर के व्याघ्र ने क्या बोला, पद धातु बोलने के अर्थ में है, और जब अ लग गया तो ये लंग लकार हो गया, मतलब टुका कार्य है। ठीक है। तो शांता में पिपासा सांप्रतम बुभिक्षतो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, ये इसका उत्तर हो गया। अब आगे देखो, घ चंचले मात्र स्वसे इति का संबोधितवान। चंचल जो शिकारी था उसने मात्र स्वसे, स्वसे माने समान, और मात्र मतलब माता, माता के समान। कौन होती है माता के समान, मौसी होती है ना, मौसी माँ के समान होती है। तो चंचल मात्र स्वसे इति का संबोधितवान, शिकारी ने मौसी इति का इस प्रकार का संबोधित क्यों किया, किसके लिए कहा, कौन थी मौसी, किसको मौसी कहा, तो लोम शिका को। ठीक है, यहाँ लोक शिका की जगह लोम शिकाम आएगा। ठीक है। इति लोम शिका संबोधितवान, लोमड़ी को क्या बोलते हैं, लोम। ठीक है। यहाँ पे लोक शिका मैंने लिखा क्योंकि ये संसार सारे जने लोमड़ी को, जैसे बिल्ली है तो बिल्ली को सब हम मनुष्य जाति भी बिल्ली को क्या बोलते हैं, बिल्ली मौसी बोलते हैं ना, बिल्ली मौसी आएगी दूध पी के जाएगी, ऐसा छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना। तो यहाँ लोक शिका भी मतलब लोमड़ी। ठीक है। तो परंतु आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, लोम शिका, इति लोम शिका संबोधितवान, ऐसा लोमड़ी को संबोधित किया जाता है। समझ में आई। चलिए अगला, डाले पुनः बदम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः से जब व्याघ्र को बंद कर दिया गया था तो क्या हुआ था, व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, शिकारी जो है वो प्रसन्न होकर के घर चला गया था। तो ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। अब देखिए, आपको प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में करने हैं, अब आप अपनी पुस्तक में ही फिल करेंगे। ठीक है। तो देखो, ये जो मैं आपको पुस्तक में दिखा रही हूँ, आप लोग भी अपनी पुस्तक में ही इसको फील करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह काह कम काम प्रति कथ्यते। पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का, फिर पुल्लिंग में कम और स्त्रीलिंग में काम, किसके प्रति कहा गया। तो देखो कुछ नहीं है इसमें, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होगा। कौन बोला था, शेर बंद हो गया था, तो वो कहता है व्याघ्र व्यातम, सिंह ने शिकारी से बोला। ठीक है। ख देखिए,
जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, कि लोग मेरे पानी से, मेरे जल से जो है वो स्नान करते हैं। तो किसने कहा था ये? नदी के जल ने कहा था। जब वो नदी से पूछने जाते हैं तो नदी जलम, और किससे कहा? चंचलम शिकारी से कहा। ग देखिए, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, कि मैंने तो तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया था और तुमने मुझसे झूठ बोला। तो किसने कहा? व्याधे ने कहा। किससे कहा? चंचल से कहा। ठीक है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, ये किसने कहा कि मुझे जो है कहीं पर भी, जहां पर भी होता हूँ, काट देते हैं। तो किसने कहा? वृक्ष ने चंचलम से, पेड़ ने चंचल से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कत्वा दर्शय, कि बार बार से कूद कर देख रही थी। कौन देख रही थी? लोमशिका, लोमड़ी जो है वो किसको देख रही थी? व्याघ्रम, व्याघ्रम को देख रही थी, मतलब सिंह को देख रही थी। तो ये आप जब चैप्टर करते हैं हम, तो अच्छे से अपने आप से ही समझ में आ जाते हैं। अब देखिए, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में हम हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगी आपको, कि आप लोग WH वर्ड को ध्यान रखिए, और जहां पे अंडरलाइन है उसी की तरह, उसी की जगह अपने को करना है। बस प्रश्न निर्माण में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप क ख पढ़ोगे तो इसमें पूर्ण विराम होगा, और प्रश्न निर्माण में आपको प्रश्न निर्माण का चिन्ह जरूर लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो आपका आंसर जो आपने राइट किया वो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट बात ही यही है कि हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो व्याध है व्याग्राम जालात वही निर्सारियत है। जो व्याध है वो शिकारी जो है वो व्याग्रम को जाल से बाहर निकाल दिया। जालात, कस्मात, इसमें कस्मात आएगा। ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगाया है, आप ही देखना। ख देखिए, चंचल है वृक्षम उपगम्य पृछत, चंचल वृक्ष के पास जाकर के पूछा। किसके पास गया? तो यहाँ पे वृक्षम की जगह कम आ जाएगा, हलंत लगेगा। ग देखिए, व्याघ्र लोम शिकाय निखिलाम कथाम न्यवदेत, कि व्याघ्र ने लोमड़ी से क्या मतलब बताया, सारी जो बताई। तो कश्यय, किस प्रकार से, कश्यय आ गया। घ मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमंती, मानव जो है वृक्षों की छाया को से दूर विरमंती हो जाते हैं। तो वृक्षाणाम केशाम। अगला अंग है, व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपाशाम अशयत, जो व्याघ्र है वो नदी के जल से व्याध की प्यास को बुझाता है। तो कश्या, किससे प्यास बुझाई? नदी के जल से। तो यहाँ पर आ गया कश्यः। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, मंजूषात पदानी चित्वा कथाम पूर्यत, आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसे मंजूषी क्या बोलते हैं? मंजूषा बोलते हैं ना। तो एकस्मिन वने एक है, एक वन में एक रहता था। कौन रहता था? आप हेल्प बॉक्स में देखिएगा, वृद्धः व्याघ्र आसीत, एक वन में एक बूढ़ा जो है सिंह रहता था। स एकदा व्याधिन विस्तारिते जाले बध, एक दिन शिकारी के फैलाए हुए जाल में वह बंध गया। स बहु प्रयास कृतवान किया, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त न अभवत, किंतु वह जाल से जो है मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात, अचानक से, तत्र एक मुष्क समागछत, वहां पर एक चूहा आया। बद्ध व्याघ्र दृष्टवा, देख करके, कत्वा प्रत्यय, बंधे हुए सिंह को देख करके उसने तम अवदत बोला, अहो भगवान जाले बंद है, अरे आप जाल में बंद हो गए। अहम तुआम मोच्य, तो मोच्य तो मतलब छुड़ाना, मैं तुम्हें छुड़ाने की इच्छा रखता हूँ, मतलब चाहता हूँ। तच्च शुत्रुवा व्याघ्र सादृशाम अवदत, व्याघ्र हंसते हुए बोला कि अरे तुम मुझे, तो ये आपका हो गया। फिर क्षुद्र जीव है मम सहायम करे शामी, क्षुद्र मतलब छोटा, तुम छोटे से जीव जो हो वो मेरी सहायता करिष्यसि करोगे। यदि तुम मां मोचयसि, यदि तुम्हें मैं खा जाता हूँ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? हनिशामी मतलब तुम नष्ट हो जाओगे। तो मुश्के स्व किए लघु दंते तजा आलस्य, मुझ छोटे से जो चूहा था उसने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जो जाल था उसको कर्तनम, कर्त धातु काटनी, कर्त में काट दिया, और काट के व्याघ्र को जो है बाहर कर दिया। ये आपके जो है ये प्रश्न के परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एक आता है कथा घटना क्रमानुसरण या फिर कथा लेखनम।
तो कोई भी आ सकती है, जैसे ये आई उसको आपको फिल करना होता है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। अब प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देश उत्तरत। यथा निर्देश जिस प्रकार से दिया हुआ है व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न है। पहला देखो, स लोमिशकाय सर्वा कथाम न्यवदित अस्मिन वाक्य विशेषणम पद किम। स वह लोमिशकाय लोमड़ी सर्वा कथम सारी कथा को सुन करके, कहानी को सुन करके कहा, अस्मिन वाक्य इस वाक्य में विशेषण क्या है। जब हम हिंदी में करते हैं तो हमें पता लगता है ना, वैसे ही इसमें हो जाएगा सर्वाम। ख देखिए, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो सर्वनाम पद आया वो किसके लिए आया है, तो सर्वनाम पद क्या है इसमें, अहम है। अहम त्वत् कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तो किसके लिए किया था, व्याधाय। ठीक है। उसके बाद में देखो, सर्वे स्वार्थ समीहते, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अस्मिन वाक्य कर्ता पद किम, तो कर्ता क्या है, सभी, तो यहाँ बहुवचन है तो सर्वे आ गया। सा सहसा चंचल उपश्रुत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। देखो, सा सहसा चंचल उपश्रुत्य, वह अचानक से चंचल के पास जाकर के कहता है, तो हमें एक अव्यय पद जो है ढूंढ करके लिखना है पूरे सेंटेंस में, तो क्या होगा, सहसा, अचानक, तो इसका उत्तर हो गया सहसा। का वार्ता माम अपनी विज्ञाप्य, क्या बात है मुझे भी बताओ, लोमड़ी ने कहा था ना। तो इस वाक्य में अस्मिन वाक्य क्रिया पदम किम, क्या क्रिया है इसमें, तो क्रिया पदस्य पद परिचय। पद परिचय का मतलब वो जो क्रिया आई है उसके अंदर प्रकृति प्रत्यय, क्या उपसर्ग आया है, क्या लकार आया है, क्या धातु आई है, कौन सा वचन आया है, वो पद परिचय होता है। तो देखो इसमें आया कि अस्मिन वाक्य क्रियापद, तो क्रियापद क्या है, विज्ञाप्य, बताओ, बताना क्रिया है। अब विज्ञाप्य को हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले तो वी प्लस ज्ञाप्य, तो यहाँ पर क्या हुआ, वी उपसर्ग आ गया, ज्ञाप्य जानने के अर्थ में ज्ञप धातु आ गई, और ज्ञाप्य लोट लकार है, तो लोट लकार और मध्यम पुरुष एक वचन, तो ये हो गया आपका पद परिचय। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, उदाहरणानुसार स्थानानी पूर्यत, हमने विभक्ति का कार्य कर चुके हैं हम लोग। आप एक बार विभक्ति का अध्ययन जो है दोबारा सा कीजिए, दोहरान कार्य कीजिए। देखो यथा में जैसे दिया है मात्र, माता, मात्रो, मात्र है। अब हमें स्वर्श में भरना है, तो स्वसा, स्वसारो, स्वसार है। मात्र में तृतीय विभक्ति, मात्रा, मात्रभ्याम, मात्र भी, ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग ही नीचे वाला करना है। स्वर्श, स्वस्त्रा, मात्रा की जगह स्वस्त्रा, स्वश्रभ्याम, स्वश्रभी। फिर मात्र सप्तमी विभक्ति दी हुई है, स्वशरी, स्वस्त्रहो, स्वशु। ठीक है। अब मात्र में सप्तमी देखो, मात्री, सेम ही होगा, मात्रौ, स्वस्त्रौ, मात्रौ, स्वशु, मात्रशु। अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, स्वसुहु, स्वस्त्रहो, स्वश्रणाम। अब देखो मातु में भी करो, स्वसु की जगह मातुहु, मात्रौ और मात्राणाम। तो आपको उदाहरण के तरीके से ये करनी है। अब कीजिए धातु प्रत्यय च लिखत। अब हमने पद देखने हैं और इसमें कौन सी धातु आई और कौन सा प्रत्यय आया हमें बताना है। तो देखो, गंतुम, गम धातु, तुमुन प्रत्यय, जिसमें तुम शेष है वो तुमुन है। ठीक है। जब हम प्रत्यय योग करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दृष्टुम में देखने के अर्थ में दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है। यहाँ शय षटकोण शय सलजम में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ संधि का कार्य हो रहा है। करणीयम, क्र प्लस अनियर, पातुम, पा प्लस तुमुन, खादितुम, खाद धातु, तुमुन प्रत्यय, कृत्वा, क्र धातु, कत्वा प्रत्यय। क को आप हलंत भी कर सकते हैं और क को आप आधा भी लिख सकते हैं। आप ये जो योग्यता विस्तार है इसको आप अच्छे से पढ़िए ताकि इसमें से भी अगर प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रश्न बन जाए, तो आप इसको पढ़ करके अपनी कॉपी में नहीं करना है, बस आप इसको पढ़िए और देखिए। चलिए, तो आज हमारा जो पार्ट 5 है वो कंप्लीट होता है। आपको उसकी पीडीएफ जो है वो सेंड कर देंगे और आप इसको कॉपी में कीजिए। चलिए, धन्यवाद।